हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभी मित्तल और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम्स। तो आने अगले कुछ पलों में मेरी कोशिश रहेगी कि ये जो बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर है मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो आइए समझते हैं क्या है चीज़ के क्यों लोग इसमें इतना कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आइए समझते हैं क्या है बोट एंड स्ट्रीम्स और क्या है इसमें प्रॉब्लम्स और क्या मैं आपको इसका सोल्यूशन दे सकता हूँ। तो इसे समझने के लिए दो चीज़ें हमारे पास, एक है बोट, दूसरा है स्ट्रीम्स। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या समझना है, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो हमको इसमें सबसे पहले ये देखना है कि जो स्पीड की बोट की स्पीड है स्टिल, यानी कि जो पानी चल नहीं रहा, बह नहीं रहा, उसमें कितनी है। तो इसे हम ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। सेकंड हमें इसमें देखना है स्पीड ऑफ वाटर, और आप इसे करंट भी कह सकते हैं। और हम अज्यूम कर लेते हैं कि y किलोमीटर पर आवर है, यानी कि जो स्पीड है बोट की स्टिल वाटर में वो x किलोमीटर है और जो पानी की रफ्तार है वो y किलोमीटर है। थर्ड हमें क्या देखेंगे इन क्वेश्चंस में, क्या होता है कि स्पीड ऑफ बोट गोइंग अपस्ट्रीम। मेरे कहने का मतलब है जैसे ये बोट ऊपर को जा रही है और पानी का फ्लो नीचे को आ रहा है, या मान लीजिए ये बोट है और ये वाटर है जो नीचे की तरफ बह रहा है, तो इसमें इसकी स्पीड क्या हो जाती है x माइनस वाई। एक्स है हमारी बोट की स्पीड, उसमें से y की स्पीड यानी कि वाटर की स्पीड जो उल्टी डायरेक्शन में बह रहा है, जब अपस्ट्रीम जाएगा तो उसमें से माइनस हो जाएगी। तो ये x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और सेकंड है इसमें स्पीड ऑफ बोट गोइंग डाउनस्ट्रीम, यानी कि जब आपकी कश्ती नीचे की तरफ आ रही है और पानी का फ्लो भी नीचे की तरफ आ रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा ये x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने सबसे पहले लिया यहाँ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि आपकी जो बोट की रफ्तार है खड़े पानी में वो x किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड ऑफ वाटर जो पानी की रफ्तार है वो y है। जब आपकी बोट ऊपर की तरफ जाएगी, अपस्ट्रीम जाएगी, तो स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और जब आपकी बोट नीचे की तरफ जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। लाइक हमारा ये क्वेश्चन है, ए मैन कैन रो अपस्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर एंड डाउनस्ट्रीम एट 16 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द मैन रेट इन स्टिल वाटर एंड रेट ऑफ करंट। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें हमें सबसे पहले देखना है दिया क्या हुआ है। अपस्ट्रीम स्पीड दी हुई है, डाउनस्ट्रीम स्पीड दी हुई है, और फाइंड क्या करना है स्पीड मैन्स रेट इन स्टिल वाटर और रेट ऑफ करंट। तो इसमें हम कैसे करेंगे, लेट दी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वही आपको x लेना है, और स्पीड ऑफ करंट जो हमें निकालनी है इसको हमें लेना है स्टिल वाटर की, बता रहा हूँ ये y किलोमीटर पर आवर। हमें अब दिया क्या हुआ है, रो अपस्ट्रीम 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड दी हुई है बोट की जब वो बोट अपस्ट्रीम जा रही है। सो लेट दी स्पीड ऑफ बोट गोइंग अपस्ट्रीम। तो ये हो गई हमारी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, जैसे हमने पहले कंसेप्ट को समझा था। सिमिलरली स्पीड ऑफ बोट गोइंग डाउनस्ट्रीम, यहाँ पे हो गया हमारा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो दोस्त ये तो आप लिख लीजिए, जो चार है बोट की स्पीड है, करंट की स्पीड है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, आप एक बार हर क्वेश्चन में ऐसे लिख लीजिए। ये आपको एक्सप्लेन करने में, समझने में बहुत आसानी रहेगी। अभी हमें क्या दिया हुआ है, अपस्ट्रीम 10 किलोमीटर, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, और डाउनस्ट्रीम दी हुई है 16 किलोमीटर, तो x प्लस वाई ये हो गया हमारा 16। तो दो इक्वेशंस आ गई, इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2x इज इक्वल टू 26 और x आ गया 13। तो ये जो वैल्यू आई है x इज इक्वल टू 13, ये क्या है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि मैन्स रेट इन स्टिल वाटर।
और सेकंड है ये वैल्यू हम इनमें से किसी भी आप इक्वेशन में पुट कर लीजिए। मैं सेकंड में पुट कर लेता हूँ, तो 13 + y = 16 और y हो गया हमारा 3 km/h। ये होगी आपकी करंट की स्पीड। तो ये था हमारा क्वेश्चन और ये था इसका सोल्यूशन। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम यहाँ पे सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ए मैन कैन रो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 hours। आल्सो ही कैन रो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 hours। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट एंड करंट इन स्टिल वाटर। तो इसमें कह रहा है कि एक आदमी है जो अपनी कश्ती को लेकर 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 10 घंटे में। सिमिलरली 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 13 घंटों में। तो हमें निकालना क्या है, स्पीड ऑफ बोट एंड करंट इन स्टिल वाटर। तो सिमिलरली फिर से वही लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमने x ले ली और करंट की स्पीड हमने y ले ली। जब बोट ऊपर की तरफ जा रही थी तो x - y और जब नीचे की तरफ जा रही थी तो हमने ले ली x + y। तो इसमें सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। पहली इक्वेशन के हिसाब से क्या लगेगा, अभी स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या आप ऐसा कहते हैं टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहली इक्वेशन को हम वैल्यूज फिल कर देंगे। 10 घंटे में 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम है तो नीचे x - y आ जाएगा, और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है तो यहाँ पे x + y आ जाएगा। ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड इक्वेशन कहाँ से बनेगी, 13 घंटों में वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है और 55 किलोमीटर वो जा रहा है डाउनस्ट्रीम। तो ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। डिस्टेंस हमारा 30 था और स्पीड क्या थी हमारी x - y, इसलिए ली क्योंकि ये अपस्ट्रीम थी, और यहाँ पे 44 था डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया, और यहाँ स्पीड ली हमने डाउनस्ट्रीम की। और इन दोनों को मिला के उसके कितने घंटे लगे, 10 घंटे। सिमिलरली 40 घंटे 13 घंटे लगते हैं उसे जब वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है। तो यहाँ पे आप इन दोनों इक्वेशनों को हमें सॉल्व करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट 1/x - y = a एंड 1/x + y = b। तो हम ये पुट कर लेंगे तो क्या बन जाएगी ये इक्वेशन हमारी, तो 10 = 30a + 44b। सिमिलरली 13 = 40a + 55b। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करोगे इन दोनों इक्वेशंस को तो यहाँ पे हमारी a और b की वैल्यू आ जाएगी 1/5 और 1/11। ये वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। और इसके बाद आपको ये वैल्यूज वहाँ पे हम पुट कर देंगे। 1/x - y = 1/5 और 1/x + y = हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1/11। और यहाँ पे ऐसा कह लीजिए x - y हो गया 5 और x + y हो गया 11। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। 2x हो गया 16 और x आ जाएगा हमारे पास 8 km/h। और x क्या है हमारा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। जैसे कि x आ गया 8 km/h और y कितना हो जाएगा, जैसे x - y है 5 तो y उधर चला जाएगा, x - 5 = y, 8 - 5 = y, तो y हमारा आ गया यहाँ पे 3 km/h। हमारी थर्ड एग्जांपल है, ए मैन कैन रो 6 km/h इन स्टिल वाटर when the river is running at 1.2 km/h. It takes him 1 hour to row to a place and back. How far is the place? तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या है कि एक आदमी है जो 6 किलोमीटर की स्पीड है जिसकी स्टिल वाटर में, यानी कि हमें x कितना दिया हुआ है यहाँ पे 6 km/h, और when the river is running at 1.2 km/h, तो रिवर की स्पीड कितनी हो गई
यहाँ पे y कितना दिया हुआ है 1.2 किलोमीटर पर आवर। तो उस आदमी को 1 घंटा लगता है किसी जगह में जाता है वो और वापस आ जाता है, तो हमें वो डिस्टेंस निकालना है कितना है। तो स्पीड ऑफ बोट गोइंग अपस्ट्रीम कितनी हो जाएगी यहाँ पे 6 माइनस 1.2 दैट इज 4.8 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे हो जाएगी 7.2 किलोमीटर पर आवर, 6 प्लस 1.2। तो ये हमने अपनी चीज़ें निकाल ली। हमारे पास स्पीड ऑफ बोट है स्टिल वाटर में, स्पीड ऑफ करंट है, स्पीड ऑफ बोट गोइंग अपस्ट्रीम है और स्पीड ऑफ बोट गोइंग डाउनस्ट्रीम है। अभी हमने करना का इक्वेशन लगानी है। स्पीड क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम क्या है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना है 1 घंटा, तो डिस्टेंस कितना है हम d ले लेंगे, और स्पीड अपस्ट्रीम की कितनी है 4.8 प्लस डिस्टेंस वही सेम रहेगा क्योंकि जब वापस आए तो सेम था डिस्टेंस, और स्पीड कितनी होगी तब 7.2। अब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4.8, यहाँ पे 4.8 इंटू 7.2 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 4.8 इंटू 7.2 d इंटू 7.2 प्लस d इंटू 4.8। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यहाँ से d आ जाएगा हमारे पास 2.88 किलोमीटर पर आवर। तो ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।